महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं। यहाँ महायुति गठबंधन 214 सीटों पर बढ़त बनाने के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। इसमें बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, जो 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 188 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 47 सीटों पर बढ़त बनाए है। इसने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 35 सीटें जीतती दिख रही है। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली महाविकास आघाड़ी बुरी तरह हारती हुई दिख रही है, लेकिन इस पूरी कवायद में एक बड़े नेता की सबसे बड़ी दुर्गति होती हुई दिख रही है। वो है शरद पवार। राज्य की राजनीति के चाणक्य शरद पवार बीते करीब 5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उनके कद के गिने चुने नेता हैं। वो अपने 5 दशक के करियर में पहली बार इतनी बुरी तरह हारे हैं। शरद पवार की एनसीपी महाविकास आघाड़ी की हिस्सा है। उसने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी लगभग 102 और 92 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें सबसे बुरी हार एनसीपी शरद पवार गुट की हुई है। यह वही एनसीपी शरद पवार गुट है जिसने लोकसभा चुनाव में 80 की स्ट्राइक रेट से 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार उसे केवल 15 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस को 20 और शिवसेना यूबीटी को 18 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। दूसरी तरफ महायुति में भाजपा की स्ट्राइक रेट 84% है। पार्टी ने 145 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 125 को बढ़त हासिल हुई है। इसी तरह शिवसेना शिंदे गुट के 48 उम्मीदवार हैं। उनकी स्ट्राइक रेट करीब 60% है। एनसीपी अजित गुट के 37 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उसने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनका भी स्ट्राइक रेट 62% है। करीब 2 साल पहले एनसीपी का 2 फाड़ हुई थी। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी थी। उन्होंने भाजपा के साथ महायुति गठबंधन का हाथ थाम लिया था। इसके बाद से शरद पवार जनता के बीच बहुत भावुक हो गए थे। लोकसभा में जनता ने उनको इसका इनाम भी दिया, लेकिन विधानसभा में जनता ने बता दिया है कि राज्य की राजनीति में उनका उत्तराधिकारी अजित पवार ही हैं। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महायुति के प्रचार अभियान में 2 नारे बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है की खूब चर्चा रही। बीजेपी नेता महायुति की इस प्रचंड जीत के पीछे इन दोनों नारों का बड़ा योगदान बता रहे हैं। पहला नारा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वहीं दूसरा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की जीत के बाद इसका श्रेय सीधा पीएम मोदी को दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। वैसे पीएम मोदी को जीत का श्रेय देने वाले फडणवीस अकेले बीजेपी नेता नहीं हैं। इसमें दूसरा नाम जिसने सबका ध्यान खींचा वह केशव प्रसाद मौर्य का है। उन्होंने लिखा, एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है। मौर्य ने अपने पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनके इस पोस्ट से ये साफ है कि इस जीत का श्रेय वो पीएम मोदी को दे रहे हैं। मौर्य पहले भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से कन्नी काटते दिखे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।